साईं की बात। बच्चे, तेरे साथ अब साक्षात्कार होंगे मेरे बच्चे। तो देखना मेरे बच्चे, तेरी ज़िंदगी में साक्षात्कार होंगे और अब होंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और ऐसे होंगे ना कि तुम खुद चौंक जाओगे कि साईं अब कैसी कैसी लीला करते हो। तुम खुद चौंक जाओगे मेरे बच्चे कि असंभव को भी संभव कैसे बना रहे हो साईं। तुम देखना मेरे बच्चे, ये सब होगा तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी लीलाएं होना बाकी है मेरे बच्चे। अभी बहुत सारी लीलाएं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। अभी कहाँ से हो गया मेरे बच्चे, अभी तो बहुत कुछ देखोगे तुम। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे वाहन चलाना सीख रहे हैं, तो सीखो सीखो, अच्छी बात है। जब किसी पर आश्रित नहीं रहोगे ना तो अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। अपने काम खुद ही कर पाओगे और समय से कर पाओगे। अभी दूसरों के भरोसे बैठे रहते हो तो कोई भी काम नहीं कर पाते हो, बस सोचते रहते हो कि कब होगा कब होगा। तो अच्छी बात है मेरे बच्चे, सीखो और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गिरने नहीं दूंगा। तुम करो, चलाओ मेरे बच्चे, चलाओ। और सुनो, जो लोग तुमसे चालाकियाँ चल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ को भी सच कर कर दिखा रहे हैं ना, उनकी चालाकियाँ, उनके झूठ अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी बहुत अल्प आयु होती है मेरे बच्चे। झूठ ना बहुत दिन तक चल नहीं पाते, चालाकियाँ बहुत दिन तक चल नहीं पाती, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है मेरे बच्चे। इनकी आयु बहुत अल्प होती है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाती हैं। इनका पर्दाफाश बहुत जल्दी हो जाता है मेरे बच्चे। तो तुम चिंता मत करो, जो चालें चल रहे हैं ना उन्हें चलने दो। तुम बस मेरी लीला देखना कि कैसे मैं इनका पर्दाफाश करूँगा, तुम देखना। और ये खुद इतना पानी पानी हो जाएंगे ना लोगों के आगे की किसी के भी सामने आने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। और तुम्हारे लिए बोलने से पहले या तुम्हारे आगे खड़े होने के लिए ना इन्हें बहुत हिम्मत चाहिए होगी, क्योंकि अभी तो ये सीना तान के खड़े हो जाते हैं तुम्हारे आगे, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा सब कुछ बदलने वाला है कि तुम्हारे आगे ना बस इनकी आंखें झुकी रहेंगी। तुम खुद देखोगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना जिस गलत फहमी का शिकार हुए हो ना मेरे बच्चे, उस गलत फहमी को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दो मेरे बच्चे। वो गलत फहमी तुम्हारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मेरे बच्चे। तुम जो 4 लोगों की बातें सुन रहे हो ना, तो तुम्हारा दिमाग भी उतना ख़राब होता जा रहा है। तो किसी की बात मत सुनो, किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने हालात देखो, अपनी परिस्थिति देखो, उसके हिसाब से काम करो। और ना किसी के कहने पर मत चलो, किसी की बातों में मत आओ। जो तुम्हारे हिसाब से है वो करो, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी बातों का मान रखे, सम्मान रखे ना, तो तुम्हें भी उसकी इज्जत करनी होगी मेरे बच्चे। तुम उसे फटकार देते हो, बदतमीज़ी कर देते हो, झूठ बोल देते हो, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। और जब उसे पता चलता है तो वो भी वैसा ही करता है जैसे तुम करते हो। देखो, पहल पहले तुम करते हो मेरे बच्चे, तो अगर तुम प्यार से बात करना शुरू कर दोगे तो वो इंसान भी बदल जाएगा ना तुम्हारे व्यवहार को देखकर। वो तुम जैसा करते हो ना वैसे ही वो करता है। अगर तुम चाहते हो कि वो सुधर जाए ना, तो तुम्हें पहले खुद सुधरना होगा। पहले अपने अंदर झाँको कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारी क्या आदतें गलत हैं। तुम्हें खुद की आदतें, खुद की गलतियाँ नहीं दिखाई देती हैं, तुम्हें सामने वाले की गलतियाँ दिखाई देती हैं। यही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है मेरे बच्चे, सबसे बड़ी कमी है। इस बात को समझो। और सुनो मेरे बच्चे, जो पति पत्नी के बीच में बोलते हैं ना, बीच में आकर बोलते हैं ना, वो इंसान सही नहीं होते मेरे बच्चे। कभी भी किसी पति पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मेरे बच्चे, आए दिन होते हैं। तो किसी को, तीसरे इंसान को बीच में पढ़कर अपनी बात नहीं खराब करनी चाहिए, क्योंकि आज वो लड़ रहे हैं ना, कल को वो फिर एक हो जाएंगे। क्योंकि पति पत्नी कभी भी ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो समझना इस बात को। और सुनो, जिसको तुमने अपनी राज की बात बताई थी ना, अपनी एक बहुत अहम बात बताई थी बहुत विश्वास के साथ ना मेरे बच्चे, वही इंसान तुम्हारी बातों का ना ढंढोरा पीट रहा है मेरे बच्चे, जगह जगह कह रहा है मेरे बच्चे। जिस पर तुमने विश्वास किया था ना, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है मेरे बच्चे। और तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। तुम्हारे कानों तक ना वही बात सुनने में आई भी थी किसी और के ज़रिए मेरे बच्चे, और तुम्हें पता था कि वो बात कहाँ से उठी थी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने किसी को कही नहीं, बस उस इंसान के अलावा। तो वहीं से बात उठी है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया है, लेकिन उससे कुछ अब कहना मत। कहना तो छोड़ो, लेकिन आज के बाद ना उससे अपनी एक भी बात मत कहना,
ना अच्छी ना बुरी, क्योंकि वही इंसान है जो तुम्हारे मुख पर तो तुम्हारी तारीफ़ें करता है बस, और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है, तुम्हारी निंदा करता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम कल मंदिर आए थे मेरे, तो सुनो, मंदिर आते आते तुम्हारा पैर कहीं लड़खड़ाया था और कहीं तुम गिरने वाले थे और अचानक से तुम खड़े हो गए। तुम्हें गिरने नहीं दिया मैंने। तुम जानते हो, उसी वक्त मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने तुम्हें थाम लिया था मेरे बच्चे, तुम्हें गिरने नहीं दिया था। अगर तुम गिर जाते, तुम्हें चोट लग जाती, तो सोचो क्या होता। ठंड का मौसम वैसे ही है मेरे बच्चे, और ठंड में तुम्हारी तबीयत वैसे ही ख़राब रहती है। तुम्हें सर्दी जुकाम बुखार इतना रहता है मेरे बच्चे। तो फिर क्या करते बताओ। तुम्हारे साईं ने तुम्हें पकड़ लिया मेरे बच्चे, तुम्हें थाम लिया। और हाँ, मैं अपने कुछ बच्चों को ना तीर्थ यात्रा पर भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, तो आराम से जाना और आराम से आना। तुम जिसके साथ जा रहे हो ना, वो भी मेरा ही बच्चा है, तो उसके साथ आराम से जाना, आराम से आना मेरे बच्चे। मेरा नाम जाप करते हुए जाना और आना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ या फिर मेरे बच्चे कुछ लोग तुम्हारे हाथों से बाहर होते हैं मेरे बच्चे, तुम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इस बात को समझो। तुम बार बार उसी चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो समझो इस बात को कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में वो नहीं है। तुम ज़बरदस्ती करोगे तो वो तब भी नहीं होंगी ना। तो इस बात को समझो और वो मुझ पर छोड़ दो। मैं करूँगा ना तो वो हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें रोज़ एक नई नई तस्वीर खींचने की आदत है ना, नई नई तस्वीरें खींचना, डालना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो डाला करो। लेकिन उन लोगों को छुपा दिया करो जो लोग तुम्हारी रोज़ की दिनचर्या को देखकर, तुम्हारी तस्वीरों को देखकर जलते हैं और चुगलियाँ तुम्हारे घर पर करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना वहाँ से हटा दो, छुपा दो कि वो देख ही ना पाए, न तुम्हारी तस्वीर को, ना तुम्हारी किसी चीज़ को मेरे बच्चे। ध्यान रखना इस बात का। और सुनो, जब किसी के घर जाते हो ना मेरे बच्चे, तो खाली हाथ मत जाया करो, कुछ ना कुछ किसी के लिए लेकर जाया करो मेरे बच्चे। अगर कोई छोटे छोटे बच्चे हो तो चॉकलेट लेकर जा सकते हो, फल लेके जा सकते हो, लेकिन खाली हाथ मत जाया करो, कुछ भी साथ में लेकर ज़रूर जाया करो। कभी भी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते मेरे बच्चे, इस बात को समझो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना जुराब बिल्कुल नहीं पहन रहे, उन्हें बस ये आलस है कि वो गीले हो जाएंगे सर्दियों में और सूखेंगे नहीं, तो इसके डर से तुम नहीं पहन रहे हो। ये क्या बात है मेरे बच्चे। अपने जुराबों को पहनो, ठंड बहुत है मेरे बच्चे। अगर ये आती ठंड है, जकड़ गई ना तो जाएगी नहीं इतनी जल्दी से, तुम्हें जकड़ लेगी मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, अभी से सावधानी बरतोगे तो सावधानी होगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा एक काम ऐसा है जो रोज़ तुम सोचते हो कि तुम वो करोगे, रोज़ सुबह तुम्हें याद होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ना मेरे बच्चे, वैसे वैसे तुम चीज़ों को भूल जाते हो, और जो काम करना है, जिस काम को तुम्हें बहुत ज़रूरी है वो करना, नहीं तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, लेकिन तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे। आए दिन तुम ये सोचते हो कि तुम आज करवाओगे, आज करवाओगे, लेकिन रोज़ भूल जाते हो मेरे बच्चे। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, निकलता है मेरे बच्चे, वैसे वैसे तुम्हारे पास इतने सारे काम हो जाते हैं कि तुम सब कुछ भूल जाते हो और इतना व्यस्त हो जाते हो मेरे बच्चे कि बस भूल ही जाते हो। और सुनो, तुमने जो रिश्ता बनाया है ना, दिल का रिश्ता, उसे निभाओ, अपनी तरफ से निभाओ, और वो सामने वाला भी निभाएगा। तुम जितना ईमानदारी से निभाओगे, वो भी उतना ईमानदारी से निभाएगा मेरे बच्चे, सच में निभाएगा। और ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ मेरे बच्चे, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।